हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या तुमने यह काम नहीं किया, क्या उसने पेन नहीं तोड़ी, क्या तुम वहाँ नहीं गए। जो ऐसा सेंटेंस होता है यह पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट indefinite tense, interrogative negative, interrogative negative sentences। इसका स्ट्रक्चर होता है DIDN/T, डिंट, DIDN/T, डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करने के लिए। डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो डिंट है ये डिड नॉट नहीं बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिड प्लस नॉट, इसको हम लोग डिंट बोलते हैं शॉर्टकट में, DIDN/T। तो ये डिंट बोलेंगे, डिड नॉट नहीं बोलेंगे। डिड नॉट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस है जैसे क्या तुमने यह काम नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं किसी से क्या तुमने यह काम नहीं किया, क्या तुमने यह काम नहीं किया, तो डिंट लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट की हर एक सेंटेंसेस की तरह यहाँ पे भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा या, आ, लिया और दूसरा ता था। और सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा इसमें क्या से, या लास्ट में भी लगा सकते हैं। क्या या तो फर्स्ट में आएगा या लास्ट में लगेगा। जैसे यहाँ पे है तुमने यह काम नहीं किया क्या, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। देखिए लिख के देखते हैं। तुमने यह काम नहीं किया क्या। अब देखिए ये जो क्या है सेंटेंस के फर्स्ट में है और ये सेंटेंस के लास्ट में है। तो जो क्या है सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या तुमने यह काम नहीं किया या तुमने यह काम नहीं किया क्या। लेकिन सेंटेंस के बीच में नहीं होगा। अगर सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव पे हो जाएगा। इसमें WH फैमिली के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। डिंट, सब्जेक्ट तुमने, यू, वर्ब काम करना। तो काम करना का क्या होता है, वर्ब। काम नहीं किया, किया। V1 वर्ब क्या इसमें, करना। तो करना का होता है डू। ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, दिस वर्क। तो देखिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिडंट यू डू दिस वर्क। आपने यह काम नहीं किया क्या, या इसको कैसे बोलेंगे, क्या आपने यह काम नहीं किया। अब यहीं पे देखिए क्या आपने यह काम नहीं किया क्या, या जो है ये या वाला आ गया। या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या तुमने यह काम नहीं की, तो की आएगा तो आ का सेंस देगा। वैसे ही लिया भी होता है। और दूसरा एक है ता था। ता था कैसे बोलेंगे, जैसे कि हम लोग पहले के सेंटेंसेस में देखें ता था कहाँ पर होता है, किसी के हैबिट के बारे में बताया जाता है, पास्ट की हैबिट के बारे में ता था वहाँ पे होता है। और या आ लिया क्या है, जब आप कोई काम करते हो किसी काम के बारे में। ये यहाँ पे क्या है, क्या तुमने यह काम नहीं किया।
आपको नहीं बोला क्या? उसने आपको नहीं बोला क्या? अभी जो उसने आपको नहीं बोला है, ये बोलना क्या है? काम है। उसी तरह यहाँ पे जो करना क्या है? ये काम है। तो ये जो आ या लिया है, ये काम के लिए यूज होता है। और ताथा हैबिट, अभी हम इसके बाद ताथा का देखेंगे कैसे होता है। उसने आपको नहीं बोला क्या, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले डिंट, बहुत ही ईजी है। डिंट, सब्जेक्ट उसने, ही, वर्ब V1 बोलना, स्पीक, या यहाँ पे से भी लगा सकते हैं, से। ऑब्जेक्ट आपको, यू, क्वेश्चन मार्क। उसने आपको नहीं बोला क्या, तो इसको कैसे बोलेंगे? डिंट ही से यू, डिंट ही से यू। उसने आपको नहीं बोला क्या, डिंट ही से यू। मैंने उसे नहीं बोला क्या, डिंट आई से हिम। मैंने उसे नहीं बोला क्या, यहाँ पे हो जाएगा मैंने, और यहाँ हो जाएगा उसे या उसको। मैंने उसको या मैंने उसे नहीं बोला क्या, तो क्या होगा? डिंट आई से हिम। उसे या उसके के लिए हिम, फीमेल है तो हर। डिंट आई से हर, मैंने उसे नहीं बोला क्या। आपने सुना नहीं क्या, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं क्या, आपने सुना नहीं क्या। हम लोग बोलते हैं ना डेली के रूटीन में ये सब सेंटेंसेस बोला जाता है। आपने सुना नहीं क्या, डिडंट यू लिसन। डिडंट, सबसे पहले डिडंट। अब यहाँ पे देखिए, आपने सुना नहीं क्या, या इसको क्या बोल सकते हैं? क्या आपने नहीं सुना, क्या आपने नहीं सुना, या दूसरा चीज आपने नहीं सुना क्या। डिडंट लगेगा सबसे पहले, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आपने, यू। V1 वर्ब सुनना, सुनना का क्या होता है? लिसन। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आपने सुना नहीं क्या, या आपने नहीं सुना क्या, या क्या आपने नहीं सुना, एक ही चीज़ है तीनों सेंटेंस। डिडंट यू लिसन, डिडंट यू लिसन, आपने सुना नहीं क्या, उसने बोला नहीं क्या। डिडंट ही स्पीक, या डिडंट ही से। एक ताथा वाला देखते हैं, ताथा कैसे है। जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या। वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या, या इसको कैसे बोल सकते हैं? क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी, क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी, या वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या। तो ये जो ताथा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पास्ट की हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या, आप उसके पास जाते नहीं थे क्या, वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या, इसको कैसे बोलेंगे? डिडंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल। डिडंट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब मतलब V1, सिंपल। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो डिडंट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? वह। लेकिन यहाँ पे क्या है? वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या, तो वह का ही नहीं होगा, सी होगा। पढ़ती आ रहा है, फीमेल की बात हो रही है। सब्जेक्ट हो गया सी, वह के लिए। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो किताब पढ़ना, तो यहाँ पे रीड लगेगा। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो रीड द बुक। डिडंट सी रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या। अब देखिए, डिडंट लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह लग गया सी। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का रीड हो गया। ऑब्जेक्ट है किताब, तो किताब का बुक हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे डिडंट लग ही गया है। नहीं और थी, क्या, ये सब चीज़ के लिए डिडंट लग गया पहले ही। डिडंट सी रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ती थी क्या। आप वहाँ जाते नहीं थे क्या। देखिए, आप मेरे पास
आते नहीं थे क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो क्या है ये क्वेश्चन करने के लिए होता है, और एक होता है ये किया। तो ये नहीं लगाना है लास्ट में किया, ये क्या मतलब कोई काम करना, और ये क्या मतलब क्वेश्चन करने के लिए। तो इसको रिमेंबर करेंगे। आप मेरे पास आते नहीं थे क्या। तो डिडंट सबसे पहले, डिडंट सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट आपके लिए होगा यू। उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है आना, कम। ऑब्जेक्ट मेरे पास, तो टू मी। डिडंट यू कम टू मी, डिडंट यू कम टू मी, आप मेरे पास आते नहीं थे क्या। मेरे पास का क्या हो गया टू मी, नहीं थे क्या, ये सब के लिए क्या लग गया डिडंट। बचा क्या आपके लिए यू, कम आना। डिडंट यू कम टू मी, आप मेरे पास आते नहीं थे क्या। वह वहाँ जाती नहीं थी क्या, या वह वहाँ जाता नहीं था क्या। डिडंट ही गो देयर, या डिडंट सी गो देयर। बहुत ही छोटा सा सेंटेंसेस है, बट डेली स्पीकिंग इंग्लिश में या डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। डिडंट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म V1, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।